लाइक मुझे चला नहीं जाता, सर बहुत भारी हो जाता है। पूरे व्लॉग में ये पीछे चमकता रहेगा। कुछ पेंटिंग शेंटिंग करना, मेरी पेंटिंग बनाना, तो दिस इज माय रेफरेंस। अच्छी बनी, मस्त लग रही, मस्त पिकासो बनी है। इंस्पो मेरा कुछ और था बट ये कुछ ऐसा बना है, तो आई थिंक। बताओ मेरी पेंटिंग कैसी बनी। एक उषा का फेवरेट बर्गर खाने आए हैं हम। उषा Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, welcome back to another video. So yes, we are doing vlog today. So basically आपने लास्ट जो भी 2 व्लॉग्स देखे हैं उसमें मैं मम्मा के यहाँ थी। वैसे मैं मम्मा के यहाँ ना अच्छे खासे 10-15 दिन के लिए रहने के लिए गई थी, बट मैं आ गई वापस बिकॉज़ मेरा मन ही नहीं लग रहा था वहाँ पे। ऐसा नहीं है, मतलब मन लग रहा था नो डाउट। वैसे भी मैं यहाँ क्या करती हूँ, लाइक बेसिकली इतना कुछ खास तो करती नहीं हूँ। घर के बेसिक जो कोर्स होते हैं वही मैं करती हूँ। सो वहाँ पे मेरा मन लग रहा था, बट कहीं ना कहीं मैंने इनको बहुत ज़्यादा मिस करी थी, अनु को, क्योंकि ये ना एक दिन आए थे और उसके बाद चले गए थे, और उसके बाद एक दिन आए तो ये नाइट रुके, एंड हम लोग जिम भी साथ में गए थे, आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा। सो उसके बाद जब वो गए तो मुझे ना बिल्कुल मन लगना बंद हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा इनकी याद आ रही थी। वो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ लेटली, तो मम्मी ने बोला कि ना तेरा मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वो आके रुक के गए, तो तेरा अब और ज़्यादा मन नहीं लग रहा। पहले थोड़ा थोड़ा नहीं लग रहा था, अब तेरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। सो फिर सडनली मैंने कहा नहीं मम्मी मैं जाती हूँ, मैं वापस आ जाऊँगी, बट अभी मैं जा रही हूँ। सो मैं वापस आ गई हूँ और मेरा सारा का सारा पसारा, ये देखो इधर मेरा बैग पड़ा है, इधर सारा का पूरा क्योस पड़ा हुआ है, उस टेबल पे देखो मैस हो रखा है, तो वो सब आज हम क्लीन करने वाले हैं, लाइक अनपैकिंग एंड ऑल। एंड मेरा ना ये जो ड्रॉर है ना, ये वाला, ये कबर्ड के ड्रॉर्स दोनों अटक रहे हैं और ख़राब हो चुके हैं। लाइक ख़राब नहीं, मतलब अपनी जगह से थोड़े से खिसक चुके हैं ये, और वो भी गलती थी अनु की, क्योंकि वो बैठे थे और वो इस तरीके से बैठे कि दोनों ही पीछे, मतलब इस पर अपन बोलते हैं ना टेका लेके बैठते हैं, वो दोनों खिसक गए। सो उसको आज ठीक करने वाला आएगा 12 बजे, तो या उसको थोड़ा ओपन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सो हम अनपैकिंग करेंगे, बेडशीट चेंज करेंगे, थोड़ी सी क्लीनिंग डस्टिंग वो सब करने वाले हैं। मैंने कपड़े धोने पे लगाए हैं तो उनको भी सुखाने हैं, तो मैं बालकनी भी धोऊंगी, एंड बाथरूम भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है तो नहाते वक्त मैं वो भी धोऊंगी। एंड शाम को हम जाएंगे जिम, एंड 1-2 काम और है तो वो दिखते हैं कि हम आज ही करें, क्योंकि हम सून ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब फिंगर्स क्रॉस, अभी कुछ भी फिक्स नहीं है बट या ट्रैवल कर सकते हैं। सो मुझे 2-3 काम है वो निपटाने हैं, बिकॉज़ मुझे कुछ सिलाई पे मैंने कपड़े दे रखे हैं तो वो मुझे लेके आने हैं। सो ये कुछ बेसिक टास्क हैं, एंड या मैं चलो व्लॉग शुरू कर देती हूँ। वैसे मैंने बहुत लेट शुरू किया है, मॉर्निंग के सारे जो काम होते हैं, चाय बर्तन खाना पीना वो सब कुछ हो चुका है। लाइक अब सिर्फ क्लीनिंग बाकी है, क्लीनिंग करनी है, मुझे नहाना है, सामान अनपैक करना है, बेडशीट एंड कपड़े वपड़े सुखाने हैं, एंड बालकनी धोनी है, बाथरूम धोना है। तो ये मेरे रूम के काम बाकी है। बाकी किचन का ऑलमोस्ट हो गया है, डेज़ी को मैं खाना दे चुकी हूँ, एंड बाकी का बाहर का सारा काम हो चुका है। सो वो हम करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं व्लॉग को, एंड या दैट्स ऑल, लेट्स गो। ऑल्सो लुक एट माई बैग, इतना बड़ा बैग भर के लेके गई थी मैं साथ में। एंड ये देखो ये टेबल, इस टेबल पे ये मेरा लैपटॉप बैग पड़ा है, ये मेरी लॉन्ड्री पड़ी है, ये मेरी लॉन्ड्री यहाँ पड़ी है, एंड यहाँ पे सारा मेरा सामान ऐसे ही पसारा हो रखा है, तो ये सब मुझे क्लीन करना है। बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई है हर जगह पे, सो वो हम सब क्लीन करेंगे। एंड मेरे बेड को देख लो आप, बेडशीट भी बहुत दिन से चेंज नहीं करी है। और उसके बाद ये देखो मिट्टी मेरे बेड पे, लुक एट, जस्ट वेट अ सेकंड, मैं बताती हूँ। ये दिख रही है आपको यहाँ पे, ये सारी की सारी मिट्टी यहाँ पे हो जाती है। सो वो मैं क्लीन करने वाली हूँ, तो ये सब क्लीन करना है। सो लेट्स गो। ऑल राइट, सो चलो मैं बैग लेके आती हूँ एंड अनपैकिंग शुरू करते हैं। कितना बड़ा बैग तो मैं साथ में लेके गई थी, बट होता ना आप कितना सामान लेके जाते हो। मेनली तो क्या, मेरे जिम के कपड़े बहुत ज़्यादा थे, बिकॉज मैंने सोचा था वहाँ से जिम जाऊँगी, एंड डेफिनेटली मैं जिम गई हूँ। लाइक मैं जितने दिन वहाँ रही उतने दिन मैं जिम गई हूँ। मोस्ट एक दिन ऐसा होगा नहीं गई, बाकी रेगुलर मैं जिम गई हूँ। जो जिम के कपड़े मैं लेके गई थी सारे तो नहीं पहन पाई, बट जितने पहन सकती थी वो सब मैंने पहने हैं। तो ऐसा नहीं हम जिम नहीं गए, हम जिम गए हैं। अब मैं जिम के कपड़ों को सबसे पहले जमा देती हूँ, बाकी जो मेरे गंदे कपड़े थे वो सब मैंने धोने लगा दिए। मैंने सोचा था मम्मी के यहीं पे धोऊंगी, कुछ तो मैं ऐसे हाथ से ही धो देती थी, कुछ हो जाता मैं मशीन में धोऊंगी। सो
मशीन में धोने का टाइम ही नहीं मिला, तब तक तुम आ ही गई। एंड बाय द वे, ये जो साड़ी दिख रहे हो ना, ये मम्मी ने मम्मी के लिए ली थी एंड फिर सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मम्मी सबके लिए लेके आई, तो मम्मी मेरे लिए भी लेके आ गई। और मम्मी को पता है मैं साड़ियाँ पहनती रही हूँ, बिकॉज काम में नहीं आती है यार, फिर भी मुझे मम्मी ने दी। सो स्वीट ऑफ हर। सो या फटाफट से जिम के कपड़े ऑर्गेनाइज़ करते हैं। एंड आप ना ये जब तक टाइम लैप्स में देखो, बिकॉज अगर मैं ऐसे बातें करते करके करूँगी ना, सो मुझे शाम हो जाएगी अनपैक करते हुए। ऑल राइट, सो मैं ना सारा सामान बैग से मैंने बाहर रख दिया है। अब ये सारा पसारा है जिसमें मोस्टली जिम के कपड़े ही हैं, अदरवाइज़ थोड़े से ऐसे कपड़े जो घर के हैं। सो मैं ना मेरे जिम के कपड़े ऐसे बॉक्सेस में और ऐसे बड़े वाले बॉक्सेस में रखती हूँ। लाइक दिस वन, ये ऑर्गेनाइज़र्स थे जो मैंने मीशो से मंगाए थे, इसमें रखती हूँ। बिकॉज मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। मेरा ये जो पूरा कबर्ड है ना, ये सिर्फ मेरे कपड़ों से ही भरा हुआ है। एंड इसमें मेरा सारा पसारा है, लाइक मेकअप, स्किन केयर, बैग्स, क्या बोलूँ, और ज्वेलरी, बेडशीट्स हैं, इंडियन वेयर है, मतलब ऑल द स्टफ़ दैट आई हैव, सब कुछ इसके अंदर है। सो मैं ना जिम के कपड़े इसके अंदर रखती हूँ ताकि एक ही जगह पे पड़े रहें। तो मैंने रिसेंटली ऑर्गेनाइजर्स और मंगवाए मीशो से, ये वाले आप लोगों को पता होगा, जिसके अंदर ऐसे सेक्शंस बने हुए होते हैं। सो मैं सोच रही हूँ कि इसमें से निकाल के सामान इसमें डाल दूँ। जो मेरे पास कुछ कपड़े ऐसे हैं जो लाइक मेरी बॉटम वेयर्स है, वो मैं इसमें रख सकती हूँ। सो सोच रही हूँ कुछ ऐसा करती हूँ, या फिर मेरे जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, लॉन्जरेज एंड स्पोर्ट्स ब्रास, सॉक्स, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो लेट्स डू दैट। ऑल राइट, सो मेरे ये जो सारे ऑर्गेनाइज़र जो मैंने मीशो से मंगाए थे, उसमें सारी बॉटम वेयर मैंने रख ली है, काफ़ी अच्छे से आ गई है। कुछ वॉश में गई हुई है तो वो भी आ जाएगी। पहले मैं ना इनमें रखा करती थी, ये भी मीशो से ही हैं, अच्छे हैं, बट ये थोड़े ज़्यादा ईजी रहेंगे। एंड इसमें मैंने सारे टी शर्ट्स रखे हैं, इसमें स्पोर्ट्स ब्रा, सॉक्स, ग्लव्स, जो भी मिसलेनियस सामान होता है जिम का, तो उसमें रखा है। तो टोटल 3 में मेरा सारा ऑलमोस्ट सामान आ गया है। पहले मैं इनमें, इस बकेट में जो मैंने मिस्टर DIY से ली थी उसमें, एंड इनमें रखा करती थी। बट या थैंकफुली मैंने ये मंगा लिए, तो इनमें मेरा सारा सामान आ चुका है। ऑल राइट, सो मैंने बहुत हद तक तो मैस, मिट्टी और क्लीन कर दिया, बस बेडशीट बाकी है एंड थोड़ा बहुत सामान बाकी है। लुक एट माई बालकनी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही है इधर। जस्ट लुक एट द बालकनी। सो अभी मुझे कपड़े भी सुखाने हैं, सो मैं इसको धोऊंगी, इस सीढ़ी को धोना है, पूरी बालकनी को धोऊंगी। बाल्टी मैंने ले ली है, बहुत सारे कपड़े धोए हैं तो वो गंदे ना हो जाए, इसलिए मुझे बालकनी भी धोनी पड़ेगी। द लुक एट द पसारा एंड मिट्टी, मुझे मिट्टी से इतनी ज़्यादा चिढ़ है, तो वो सब क्लीन करेंगे। तो लेट्स गो।
ऑल राइट, सो आई नो व्लॉग बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया है। एज आई टोल्ड यू, मैं घर पे व्लॉग नहीं करती हूँ बिकॉज मेरे को काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ कि मुझे व्लॉग करने का टाइम नहीं मिलता, और मेरे को इतनी इरिटेशन होती है फिर व्लॉग करने से। लाइक इतना सारा काम पेंडिंग होता है, फिर शूट कैसे करूँ, ये चीज़ें कैप्चर कैसे होगी, बहुत मेस्ड हो जाता है। तो मैं फिर करती नहीं हूँ और अपना काम निपटा के मैं फ्री होना चाहती हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ही जल्दी थक जाती हूँ बेसिकली। सो मॉर्निंग में जैसा आपने सारा सब कुछ देखा, मैंने पूरी रूम की क्लीनिंग करी है, लाइक फ्रॉम बेड टू माई टेबल, एंड मेरे सारा सामान अनपैक करना एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ मैंने किया। एंड उसके बाद मैं नहा के बस सो गई थी। बस मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि बस मैं सो गई। उठ के मुझे जिम जाना था और मुझे मार्केट पे ना, मैंने जो सूट स्टिच करने के लिए थे वो लेने गई थी, तो उसने सूट बिल्कुल बिगाड़ दिए हैं, तो उससे मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। फिर जिम गई तो एनर्जी फील नहीं हो रही है बिल्कुल भी, इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी, क्योंकि जिनको नहीं पता है मेरा विटामिन B12 और हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, तो मुझे बहुत वीकनेस रहती है। लाइक अगर मैं सो के उठती हूँ ना तो मेरे पैर ज़मीन पे बनते ही नहीं है, लाइक मुझे चला नहीं जाता, सर बहुत भारी हो जाता है, बहुत वीकनेस हो जाती है, फिर मैं ठूसती हूँ खाना एंड उससे भी कुछ भी नहीं होता। सो बहुत ज़्यादा ये मेजर मेरे को प्रॉब्लम करता है मेरा ये विटामिन B12 एंड हीमोग्लोबिन। सो या उनकी वजह से मैं जिम भी नहीं जा अच्छे से कर पाई। मैंने ट्रेडमिल अराउंड 6 मिनट्स करी एंड इलेक्ट्रिकल अराउंड 6 to 7 मिनट्स करी, एंड मुझसे वो भी नहीं हुआ और मैं आ गई। जिस दिन करती हूँ ना उस दिन मैं बहुत मतलब ऑल आउट चली जाती हूँ, बहुत अच्छे से वर्कआउट करती हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ, इसलिए मैं आज भी गई थी। वरना क्योंकि इतने दिन से मैं रेगुलर जा रही हूँ ना, तो अगर आज स्किप कर लेती तो मुझे बहुत गिल्ट फील होता, तो मैं आज गई। बट होता ना कभी कभी आपका दिन नहीं होता, तो वैसे ही आज मेरा दिन नहीं था। सो आप वर्कआउट किया एंड घर आके बस खाना बनाया एंड अनु चले गए नाइट ड्यूटी पे, और बस मैं अपना स्किन केयर करके सोने ही जा रही थी कि मुझे एकदम याद आया यार मैं ब्लॉग में कुछ बात तो कर ही लेती हूँ आप लोगों से। बट आज का ब्लॉग मैंने मोस्टली इससे ही किया है, DJI से, एंड मैंने ट्राई किया है कि मैं माइक भी यूज़ करूँ बिकॉज मुझे ना जब मैं किसी और के ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे जब वो माइक यूज़ करते हैं तो आवाज़ और मुझे क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा चलो मेरे पास भी माइक तो है ही, सो इसको सीखते भी हैं एंड ट्राई भी करते हैं। तो आज मैंने इसको चलाना सीखा है ना, मैं यूज़ भी कर रही हूँ। तो लेट मी नो आपको कैसा लगा, मतलब इस माइक के साथ एक्सपीरियंस एज़ कम्पेयर टू माई अदर व्लॉग्स लाइक प्रीवियस व्लॉग्स। सो या वो भी मुझे रिव्यू करना है। एंड चलो अब मैं सोती हूँ, मैं कुछ व्लॉग देख रही थी, वो व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, मैं सोऊंगी एंड फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल सुबह। तब तक के लिए बाय। गुड मॉर्निंग यू ऑल, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। जैसा मैंने कल बोला था कि मैं इस व्लॉग को आज कंटिन्यू करूँगी, इसमें मैं वही कर रही हूँ। अभी मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। मैं उठ गई हूँ, बहुत टाइम हो गया है मुझे उठे हुए। मैंने बनाया है म्यूसली एंड म्यूसली नहीं, कर्ड, एपिगामो का अल्फांजो वाला कर्ड लिया है। उसके बाद अभी रुको मैं बाथरूम का गेट बंद कर देती हूँ, वरना पूरे व्लॉग में ये पीछे चमकता रहेगा। ऑलराइट, सो मैंने इसमें डाला है एपिगामो का कर्ड एंड देन ग्रेनोला एंड मैंगो। या दैट्स इट, यही डाला है बिकॉज या यही मेरे पास अवेलेबल था एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ग्रेनोला कर्ड के साथ मुझे बहुत पसंद है। सो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। काफ़ी टेम्पटिंग लगता है मुझे, और मैंगो अल्फांजो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है समर्स में। तो चलो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर बाकी का काम करते हैं। Just look at you guys, it's so yum. So
गाइस आई एम फुल ग्लैम रेडी। मैं सुबह आप लोगों से बात कर रही थी और अब भी हो रखी है अराउंड 2:30-3 बज रहे हैं एंड मैं फुल ग्लैम रेडी हो गई हूँ। मैं मैं जा रही हूँ अपने नेल्स कराने के लिए एंड कल हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए सारी प्रिपरेशन चल रही है। सो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ही बेसिक छोटी सी ट्रिप है जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही बताऊंगी उस ट्रिप के बारे में पूरा। बट अब भी हम जा रहे हैं नेल्स करवाने के लिए एंड शाम को हमें जाना है एक वर्कशॉप के लिए। हमें ना एक पेंटिंग वर्कशॉप के लिए जा रहे हैं मैं और मेरी बहन। सो मुझे ना ऐसी वर्कशॉप अटेंड करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो हम लोगों ने बुक करी थी 1-2 दिन पहले एंड आज हमें जाना है 5 बजे। 3 बजे मैं जा रही हूँ नेल्स के लिए ताकि मेरे नेल्स हो जाएंगे तो ट्रिप के लिए भी हो जाएगा एंड बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी। सो हम उसके लिए जा रहे हैं। सो लेट्स गो एंड लेट मी नो मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। शाम के लिए भी सेम ही मेकअप किया है, नेल्स कराने जा रही हूँ तो फुल ग्लैम रेडी होगी जा रही हूँ क्योंकि वहीं से मैं वर्कशॉप के लिए जाऊँगी। सो चलो चलते हैं। साथ में मैं अपना एक बैग ले रही हूँ जिसमें मेरे सारे बेसिक एसेंशियल्स ले रही हूँ। सो चलो चलते हैं। मेरे फुल ड्रेस आप देख लो, मैंने ऐसा ना जंप सूट टाइप पहना है। सो इट्स लुकिंग प्रीटी। ऑलराइट लेट्स गो। मैंने करवा लिए हैं अपने नेल्स। दीज आर माई न्यू नेल्स। सो ना मुझे न्यूड ही कराना था, ऐसे ब्राउन न्यूड्स में। वैसे मैं पिंक न्यूड का भी सोच रही थी पर मुझे ब्राउन ही समझ में आ रहा था एट दी एंड, तो मैंने वही कराए हैं। तो जस्ट लुक एट दे आर लुकिंग सो प्रीटी। आज ना बादल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बाहर, तो बारिश आएगी क्या? हम प्रे कर रहे हैं कि बारिश आए तो कल आए, बिकॉज कल हम कहीं जा रहे हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया। सो अब हम ऑलरेडी 5 तो बज गए, हम रास्ते में ही हैं। हम 5 मिनट्स में पहुंचने वाले हैं हमारी लोकेशन पे जहाँ हमारी वर्कशॉप है। सो मेरी बहन और हम दोनों जाएंगे वर्कशॉप में। और आप क्या करोगे? ऐसे बैठूंगा कहीं ना कहीं बैठेंगे। मैंने कहा वर्कशॉप में चलो कुछ पेंटिंग शेंटिंग करना, मेरी पेंटिंग बनाना, तो बंदा मान ही नहीं रहा है जानू? Look at my new nails and look at my makeup. Pretty. चलो अब चलते हैं, मैं आपको अपनी बहन से भी मिलवाऊंगी। वर्कशॉप पे जाएंगे एंड मज़े मारेंगे। लेट्स गो। अच्छा मिनी व्लॉग कर रही हूँ। ये करी है क्या वर्कशॉप? तो सारा ऋषिकेश वाला स्टफ पहन के है क्या? तो घर से ठंडा पानी लेके आई। इतनी सी बॉटल से क्या होगा तेरा? कुछ नहीं होगा बट क्या नेल्स कैसे लग रहे हैं मेरे? अच्छा लग रहा है। कब करवाए? अभी तो करवा के ही आई हूँ। अच्छा करवा के रेडी हो गई? हाँ फिर नेल्स करवाए, लाइट चली, अच्छा लग रहा है। कल जाना भी था मुझे, फिर मैंने कहा आके कुछ वीडियोस भी शूट करूँ। मेरे को नेल पेंट लगानी थी पर मुझे तो टाइम ही नहीं मिला है। मुझे खुद ही इतना रेडी होकर ये अच्छी लग रही थी। ये ड्रेस अच्छी है, यही पेंट कर लेना तो इस पर यही प्रिंट कर लेना। कलर्स तो पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। Yeah, so actually we'll be starting first with the sketching a little copy, then we'll give you some colors. You can start with pencil, or if you want it before, so pencil. मैं ना Pinterest पे सर्च कर रही हूँ एनी रेफरेंस। अब वो इजी अच्छी लग रही है तुझे? चलो मैं ये बनाना चाहती हूँ। तो अपन सर्च कर सकते हैं, ये भी अच्छी है। वैसे सर्च कर लेते हैं ना। सीनरी डाला था, उन लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया। उषा कहीं से शुरू तो करें। दिया एग्जाम? Yeah, I'm the exams now. Counseling will start after 2 months. मैं ना पिक्चर साइड में अटैच कर दूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। उषा क्या बना रही है? उषा इज ड्राइंग दिस वन। नहीं बना रही है उषा।
What is this called? This DJI Osmo is pocket vlogging camera. So small now. I like this cute floating camera. हाँ, जिस फेस से ये तो डिटेक्ट करके ना ये मूव करता है. तो इतना क्या इरेज कर रहे हैं? सब इरेज करना भी कंपल्सरी है. मैं भी कर लेती हूँ. This is my painting and this is my inspiration. रेफरेंस पिक्चर. पेड़ लेट्स सी. पौधे बाद में उगाऊंगी. लेट्स सी ये बन के क्या बनता है. खिचड़ी तो नहीं बनेगी. Say hi to my vlog. What's the vlog called? Like my channel name. Asha, you have a channel. YouTube what channel. is A place to live. A place. The channel name. Okay, so I would be on a place to live. Channel soon. This is my color wali plate. Actually, she didn't get. दिखा दे रही पेंटिंग. फाइनल पेंटिंग अच्छी बनी. मस्त लग रही. मस्त. पिकासो बनी हूँ मैं. लुक एट माइन. कुछ भी बनाया है मैंने. और भी है यहाँ पे. Nice. ये हेयर्स तो मुझे अच्छे भी नहीं लगे. यार हमें तो ये ना हेयर्स मुझसे अच्छे नहीं हुए थे तो बाद में इन्होंने हेयर्स में थोड़ी सी हेल्प ली. अदरवाइज़ ये पूरा मतलब मैंने ही बनाया है. इंस्पो मेरा कुछ और था बट ये कुछ ऐसा बनाया है तो आई थिंक इट्स लुकिंग प्रिटी गुड. दिस इज़ माई पेंटिंग. मेरे पास है ऐसे. मेरे पास कैनवास है. पॉल्ट्री या पॉल्ट्री बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसकी वर्कशॉप में जाना. इसका कैसा रहा टाइम? अच्छा था मेरा टाइम. अच्छा था मेरा टाइम. क्यों ऐसे लिख रही है क्या? जा रहे हैं हम. थैंक यू. तुम्हारा भी बताओ ना. Very nice. ये सोचा कुछ और था बन कुछ और गया. Still, it's nice. थैंक यू सो मच. बताओ मेरी पेंटिंग कैसी बनी. एक सेकेंड. लो. पेंटिंग तो बहुत शानदार बनाई है यार. अच्छी बनाई. बहुत प्यारी है. एक सेकेंड रुकना. और शीट लगा दी मजा आ जाएगा. मस्त बनाई है यार. अच्छी बनाई है. हाथ में लगा. पता नहीं सोचा क्या था और बनी क्या. जो बनाई बहुत अच्छी है. पहली बार बनाई है बट बनाई जोरदार है. My painting. उषा का फेवरेट बर्गर खाने आए हैं हम. उषा बोलती है ये स्पाइसी पनीर बर्गर फार्म का बहुत अच्छा है ना. वो अब हम खाएंगे. हाँ मेरा मूड फूड है. मूड फूड है. ओके अनु चलो खाओ. अनु तो मेरा मस्त सोया है कार में मेरा वेट करते करते. नींद आती है यार. थक जाता. दे रही हूँ मैं थोड़ा खोल के. उषा का पर्स हमारा ट्राइपॉड है अभी. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. नेल्स के साथ हर चीज़ भी अच्छी लगती है ना. डेजी का साथ कल हम डेजी को छोड़ने आएंगे ना.
अच्छा है। ये वैसा लग रहा पता है, पहले वहाँ नहीं खाते थे आर के मॉल में ऊपर। जूस, ऑल्सो हैविंग जूस बिकॉज अभी मुझे ना नेल्स में एक नेल्स जो मेरा है वो थोड़ा सा मैट लग रहा है, तो उसको मैं वापस से रिफ़िल करवाने जा रही हूँ। सो इन्होंने मुझे बोला है कि एक बार जूस पी लो। ऑल्सो जस्ट शेविंग माई फेस, मेरी आईब्रोज भी बड़ी हो रही है और मुझे ना अपना फेस भी शेव करना था, तो मैं इस एलोवेरा जेल एंड ये कामसी के रेजर से शेव कर रही हूँ। आई एम टेकिंग जेनरस अमाउंट ऑफ एलोवेरा जेल लाइक दिस मच ऑन दिस साइड। मुझे मेनली ना अपर लिप्स करनी है, अदरवाइज मैं पूरा फेस इतना करती नहीं हूँ, पर मैं पूरे फेस पर एलोवेरा जेल तो लगा ही रही हूँ। आईब्रोज भी पार्लर पे करवानी थी बट अगेन टाइम मिला नहीं, तो हम अभी यहीं पे करने वाले हैं। लेट्स डू इट। ऑल्सो मैंने ना ये छोटे से कॉटन पैड्स ले लिए हैं जिस पर मैं जो भी अपने हेयर्स होंगे वो क्लीन करूँगी। बेसिकली दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट। थोड़ा सा पुल करना है फेस को एंड ब्रश को इस शेप में ही रखना है, सीधा अपने चेहरे की तरफ मत रख देना। Just look at my difference of my skin, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है इंस्टेंटली, एंड हेयर भी निकले हैं लाइक दिस। पता नहीं गला क्यों जाम हो रहा है। Look the amount of hairs I have.